का लेके जो गुरु का काम कर रहे हैं सो, या इस धरती के जितने भी शरीरधारी या जो गुरु हुए हैं, उन्होंने उसी ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करके, उसी ईश्वर से ज्ञान लेके आपको हमको भी वह देने के लिए आए। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के मन में सन 1974 में एक विचार आया कि अगर भगवान गुरु है तो मेरे जीवन में भगवान गुरु क्यों नहीं, क्योंकि उससे पूर्व उन्होंने इस धरती के जितने भी अघोरी, श्मशानी, कपालिक, घुमक्कर या शरीरधारी गुरु थे, सारे गुरुओं के शरण में जाने के बाद उनके मन में जो खोज था, जो वह सीखना चाहते थे, उनको नहीं मिल पाया। अंततः विवस्था के स्थिति में उनके मन में आया कि अगर भगवान गुरु है तो मेरे जीवन में भगवान गुरु क्यों नहीं। उन दिनों जो उनका मन जो भगवान समझते थे वह थे शिव, और उनके मन में यह एक ख्याल आया, और आने के बाद वह 3 शर्त रख रहे हैं, जिसमें से उनका पहला शर्त था कि अगर आप आसमान से शरीर के रूप में आके आप जैसा दिखते हैं तस्वीर में, फोटो में, उस रूप में अगर आके आप मुझको ज्ञान देंगे तो मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि वह महामानव पूर्व में साधना के क्रम में वह प्रेत शिव के रूप में आके उनको कहता था कि मैं ही शिव हूँ और मुझसे ज्ञान लो। उनको एक दिन यह एहसास हो गया कि अगर यह शिव रहते तो इस तरह से जो उनके जीवन में कुछ हरकतें हुए, और उस हरकत के अनुरूप उनका मन समझा कि अगर सही में यह शिव रहते तो इस तरह से मेरे जीवन में नहीं होता। और इसीलिए उनका पहला शर्त था कि अगर आप जो तरह फोटो में दिखते हैं उस रूप में आके मुझको ज्ञान देंगे तो मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। दूसरा शर्त था कि अगर आप शरीर में आके मुझको सिखाएंगे तो मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। इसी तरह से तीसरा उनका शर्त था कि सीखेंगे तो आप ही से, धरती पर किसी से नहीं सीखेंगे, क्योंकि पूर्व के जितने भी साधनाएं या जो कर रहे थे सारे प्रक्रियाओं को वहीं बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीखेंगे तो आप ही से सीखेंगे। इन्हीं घटनाओं के क्रम में विगत 1 वर्षों के बाद उनके अंदर श्वास पे नमा आया और शिवाय को बाहर निकला। उन दिनों वह कह रहे हैं कि इसी को तो हम खोज रहे हैं। सही स्थिति था कि उनके हाथ में उनके कमरे का चाबी था, और संजोग से जैसे ही उनके श्वास पे नमा आया और शिवाय बाहर निकला, उनके हाथ के चाबी का गुच्छा नीचे गिर गया। और उन दिनों वह कह रहे हैं अपनी भाषा में कि इसी को तो हम खोज रहे थे। और सही स्थिति था कि वह महामानव के जीवन में जो सही में खोज था उनके अंदर नमा आया और शिवाय लेकर चला गया। और यह नमा शिवाय उन दिनों वह अपने जीवन में करने लगे। करने के क्रम में कुछ दिनों के बाद उनके जीवन में, उनके सोच में, उनकी बोली में इतनी ताकत थी कि वह किसी को कुछ कहते थे और घटनाएं घट जाती थे, जो हम आप अभी के शब्दों में कुछ लोगों ने कहते हैं कि चमत्कार, वह चमत्कार उनके जीवन में होने लगा। सही स्थिति है कि कुछ दिनों के बाद गुरु ने उनको
करवा दिया, समझा दिया कि चमत्कार के दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस धरती पे हम आप हैं, सही स्थिति है कि जितने भी लोग हैं सबके जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं, उलझने, कष्ट या बीमारी है। क्योंकि धरती पे है, शरीर है, तब तो है ये, लेकिन सबसे बड़ा जो उनके जीवन में उनको जो गुरु यह एहसास करवाए, समझाए, सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि इस धरती के एक एक व्यक्ति को, एक एक जन को, एक एक व्यक्ति को उस अपने गुरु से हम आप जोड़े, उनको अपने इस शिव शिष्टता की ओर लेके चले। इस धरती पे सबसे बड़ा चमत्कार यही है, सबसे बड़ी काम यही है। इसीलिए हम आप भी यह कोशिश करें कि अगर शिव को गुरु माने हैं, उस ओर बढ़ रहे हैं, उस ओर चल रहे हैं, तो आपकी भी मनसा यही होनी चाहिए कि जितना सुन के समझ के हम लोगों ने शिव को अपने जीवन में गुरु माने हैं, यही बात दूसरे को समझाएं, यही बात दूसरे को कहने के लिए चले, अपने गुरु की ओर प्रेरित करने के लिए चले। हम आप भी यही कोशिश करें। धरती पे हैं तब तो आपके मेरे जीवन में उलझने या समस्याएं या जो कष्ट है। एक बार एक आदमी साहब से मिलने के लिए गए। उन्होंने कहा कि जी हमारे पाँव में बहुत दर्द है, आप इतनी दया कर दीजिए कि यह दर्द मेरा ठीक हो जाए और हम महादेव का काम करें। साहब उन दिनों उनसे यही कहे कि एक बात बताइए, दर्द है तो आप धरती के सब काम कर रहे हैं कि नहीं? महादेव से आपका मेरा रिश्ता इतना कमजोर है या इतना कम है कि आप अपने गुरु से इस काम के लिए, इस बात के लिए कह रहे हैं कि आप मेरे ठौना का दर्द कम कर दीजिए ताकि हम शिव चर्चा में चले, गुरु से जोड़ने के लिए चले। साहब उन दिनों ने उन व्यक्ति से कहा कि आप इसके लिए क्यों नहीं दया मांगते हैं कि हम पे इतनी दया कीजिए ताकि आपका जो आदेश है वह हम कर पाए, यानी आपके इस पौने का दर्द ठीक रहेगा तभी तो आप उस गुरु की ओर बढ़ पाइएगा। आपकी मेरी भी मनसा यही होनी चाहिए कि अगर शिव को गुरु माने हैं, उनको अपना गुरु बनाए हैं, तो उनका जो आदेश है उस आदेश को जितनी ही शक्ति है, सामर्थ्य है, पुरुषार्थ है, हम लोग करेंगे, बढ़ेंगे। उस गुरु की दया आज आपके मेरे जीवन में है, तब तो आज इतने लोग शिव को गुरु मान के दिन दहाड़े इस ओर बढ़ रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं। आपको भी यही चेष्टा होनी चाहिए कि अगर शिव को गुरु माने हैं तो इस काम को करेंगे, चाहे जितने ही उस गुरु की दया आप पर, हम पर मिली है या है, जितने ही सामर्थ्य है, जितने ही आपके पास समय है, जहां पर आप रहते हैं वहीं लोगों को यह प्रेरित कीजिए, यह कहने के लिए चलिए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। यानी साहब श्री जो 3 काम दिए हैं या जो 3 सूत्र दिए हैं, इस 3 सूत्र के सहारे हम आप अपने गुरु से जुड़ सकते हैं। आपका मेरा भी यही चाहत या लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप शिव को गुरु मान के करना क्या चाह रहे हैं, आपकी सोच क्या है। जो मेरे गुरु का आदेश है वही ना आपका मेरा भी सोच होना चाहिए, वही आपका मेरा भी उद्देश्य होना चाहिए कि इस धरती के जो लोग भी हैं मेरे गुरु से जुड़ जाए, उस ओर बढ़ जाए। धरती पे एक छोटी मोटी कोई आपको खुशखबरी मिलती है तब तो आप गांव समाज सब लोगों को कहने के लिए चलते हैं कि यह मेरा हो गया है। आपके मेरे जीवन में इतने बड़े गुरु हैं,
इससे बड़ा इस धरती पे ना तो गुरु है और ना देवता है। हम आप उनके चेला हैं, उनके शिष्य हैं, और उससे बड़ा आपके मेरे मन में क्या होगा कि हम आप उनके शिष्य हैं। कोशिश कीजिए कि अगर सही स्थिति है कि उनको गुरु माने हैं, उनको अपना गुरु बनाए हैं, तो इस काम को करेंगे, इस ओर बढ़ेंगे, एक एक व्यक्ति को अपने गुरु से जोड़ने के लिए चलेंगे। यही चाहत, यही मनसा एक दिन आपको सचमुच में शिव के शिष्य बना देंगे। आपको हमको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि अगर शिव को गुरु माने हैं तो इस धरती के एक एक व्यक्ति को, एक एक लोगों को अपने गुरु से जोड़ने के लिए चलेंगे। इन्हीं बातों के साथ फिर से उपस्थित समस्त भाई बहनों को मेरा प्रणाम। देखिए अभी भैया राजेश